हेलो। इस वीडियो पे हम लोग स्ट्रोक या ब्रेन अटैक या आघात के बारे में जानेंगे। ये स्ट्रोक क्यों होता है, ये क्या होता है और इसकी रोकथाम या प्रिकॉशंस हम कैसे ले सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें परिसंचरण या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या प्रणाली के बारे में जानना होगा। कार्डियो का मतलब हार्ट और वैस्कुलर का मतलब ब्लड वेसल्स, जिसको रक्तवाहिकाएं भी कहते हैं। अब रक्तवाहिकाएं दो तरीके की होती हैं, इसको कहते हैं आर्टरीज और दूसरे को कहते हैं वेन्स। हिंदी में कहते हैं धमनियाएं या शिराएं। धमनियाएं मतलब आर्टरीज, शिराएं यानी कि वेन्स। परिसंचरण तंत्र का कार्य पूरे शरीर में रक्त को स्थानांतरित करना है, यानी कि ब्लड फ्लो करना पूरे शरीर में, इसका मेन और मुख्य कार्य वो है। उसके अलावा ये क्या करता है, जब आपका खून जो है पूरा प्रवाह में आएगा बॉडी के अंदर, तो जहाँ जहाँ वो जाएगा वहाँ पे ऑक्सीजन का वितरण होगा, पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स का परिवहन होगा, हार्मोन का वितरण होगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हमने एक दूसरे वीडियो में भी डिस्कस किया है, वहाँ हार्मोन के बारे में भी बात की है। तो ये हार्मोन के वितरण के लिए भी परिसंचरण बहुत जरूरी है और इसकी मदद से आपके वेस्ट मटेरियल यानी अपशिष्ट उत्पाद बॉडी के, ये भी शरीर से बाहर निकलते हैं परिसंचरण तंत्र से। अभी हम लोगों ने प्रणालीगत परिसंचरण या सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में देखा। इसमें क्या होता है, आर्टरीज की मदद से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे जाता है और बॉडी उस ऑक्सीजन को यूज कर लेती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से हार्ट पे चला जाता है। ठीक है, और ये एक साइकिल है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स ने उसको यूज किया, दोबारा से ऑक्सीजन विहीन ब्लड दोबारा हार्ट में गया, फिर ऑक्सीजन मिला यहाँ पे। अभी ऑक्सीजन यहाँ पे कैसे मिला, उस सर्कुलेटरी पार्ट को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन या फुसफुसीय परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, इस परिसंचरण में क्या होता है, आर्टरीज और वेन्स का काम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा, आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन विहीन ब्लड को फेफड़ों पे लेके जाएगी और फेफड़े क्या रखते हैं, फेफड़े ऑक्सीजन रखते हैं। तो फेफड़े उस ब्लड में ऑक्सीजन का परिसंचरण में मदद करेंगे और दोबारा से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये फेफड़ों की मदद से ऑक्सीजनेटेड हो गया और फिर यहाँ से एक वेन्स की मदद से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में चला गया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि वेन्स और आर्टरीज का काम थोड़ा सा डिफरेंट हो गया जब हम फुसफुसीय परिसंचरण या पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं। अब क्या है कि अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कोई परेशानी है तो हमें बहुत भिन्न भिन्न तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। प्रमुख उसमें है दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक, और दूसरा क्या है, स्ट्रोक। दिल का दौरा क्या होता है, हृदय में अगर रक्त का प्रवाह अवरुद्ध हो गया तो उसको दिल का दौरा या हार्ट अटैक कहते हैं। सेम चीज अगर मस्तिष्क में यानी ब्रेन में होती है, रक्त का प्रवाह अवरुद्ध हो गया ब्रेन में, तो उसको हम स्ट्रोक कहेंगे। मस्तिष्क के बारे में आप जानते हो कि एक जटिल अंग है और ये तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का कमांड सेंटर है, यानी केंद्रीय नियंत्रण केंद्र है। इसके क्या क्या कार्य होते हैं। अभी स्ट्रोक में क्या होता है, स्ट्रोक में ये होता है कि मस्तिष्क में खून का प्रवाह रुक जाता है, यानी कि किसी एक हिस्से में रक्त का प्रवाह रुक जाता है, तब स्ट्रोक होता है। अब रक्त के बिना क्या होगा, मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगेंगी, यानी कि ब्लड सेल्स वो सारे के सारे मरने लगेंगे क्योंकि उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। इससे क्या होगा, वो मस्तिष्क का जो भी हिस्सा, जो भी पार्ट अवरुद्ध हुआ है वो ठीक से काम करना बंद कर देगा। स्ट्रोक दो तरीके का होता है। हमने ये तो समझ लिया कि स्ट्रोक में ब्लड अवरुद्ध हो गया, रक्त का प्रवाह अवरुद्ध हो गया, जिसके कारण जहाँ पे रक्त का प्रवाह अवरुद्ध हुआ वो वाले पार्ट ऑफ ब्रेन यानी उस हिस्से ने, मस्तिष्क के उस हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। अब ये दो तरीके का, दो प्रमुख तरीके का होता है। एक होता है इस्केमिक अटैक या इस्केमिक स्ट्रोक, ये ज्यादा आम होता है, यानी 87% लोगों को अगर स्ट्रोक किसी को हुआ है तो चांस ये है 87% कि उसको इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है। और ये कैसे होता है, ये रक्त का थक्का यानी क्लॉट की वजह से होता है। तो अगर हम क्लॉट को समझें तो ये कैसे है, ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे हम हार्ट को देख रहे हैं और हार्ट से ब्लड पंप हो रहा है ब्लड वेसल्स में। ठीक है, अब ये ब्लड वेसल्स, किसी एक ब्लड वेसल में क्लॉट बन गया, तो ये क्लॉट को हम अगर इसको जूम करके यानी बड़ा करके देखते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्लॉट है। ये क्या है, ये क्लॉट है, ये एक थक्का है। इस थक्के की वजह से क्या होगा कि ब्लड यहाँ पे प्रवाह होगा, नहीं होगा, यहाँ पे उसका प्रवाह रुक जाएगा। तो जिसकी वजह से ये वाला पार्ट जो भी इधर का हिस्सा है ब्रेन का, यहाँ का हिस्सा है,
वो काम करना बंद कर देगा। ये वेसल, ये ब्लड वेसल जहाँ जहाँ जाती है उस हिस्से में अवरुद्ध के कारण काम करना बंद हो जाएगा। इसको इस्केमिक अटैक कहते हैं। अब थक्के क्यों बनते हैं? थक्के इसलिए बनते हैं कि आपको चोट, सर्जरी, चिकित्सा प्रक्रियाओं के कारण ये थक्के बन सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बिना किसी कारण के भी, बिना किसी स्पष्ट कारण के भी ये थक्के बन सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि आपके हार्ट का क्या कंडीशन है उसके ऊपर, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर होगा तो उससे बन सकता है, डायबिटीज या मधुमेह के कारण बन सकता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने के कारण बन सकता है, धूम्रपान करने के कारण हो सकता है, और अगर हमारी गतिहीन जीवन शैली है यानी हम दिन भर कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई काम नहीं करते, तो उससे भी ऐसा हो सकता है कि थक्के आपके शरीर में बनना चालू हो, ब्लड में बनना चालू हो। तो ये दूसरे तरीके का स्ट्रोक हुआ। इसको हम रक्तस्रावी स्ट्रोक कहते हैं या फिर हेमोरेजिक स्ट्रोक भी कहते हैं। इस स्ट्रोक में मस्तिष्क में रक्त वाहिका फट जाती है, यानी कि ब्लड वेसल जो है मस्तिष्क में, ब्रेन में, वो फट जाती है। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये ब्लड वेसल फट गई, जिससे क्या हुआ, ब्लड ने बाहर आना चालू कर दिया, जहाँ से फटा वहां से बाहर आना चालू हो गया। ये लगभग 13% स्ट्रोक के लिए जिम्मेदार होता है ये वाला रक्तस्रावी स्ट्रोक, और इसमें मृत्यु का खतरा अधिक रहता है। ठीक है, क्यों अधिक रहता है? क्योंकि ब्लड वेसल अगर फट गई है तो उसको रिपेयर करना तो बहुत ही मुश्किल की बात है, तो इसलिए इसमें मृत्यु का खतरा ज़्यादा रहता है। अब ये जानने के लिए कि किसी को स्ट्रोक है, एक पद्धति है जिसको हम फास्ट कहते हैं, और ये क्या है, एक एब्रीविएशन है, यानी हर वर्ड का कुछ मतलब बनता है। एफ का मतलब क्या है? फेस ड्रूपिंग, यानी चेहरा झुक जाना। तो इस तरीके से एक तरफ का चेहरा झुक जाता है। अगर आप उस आदमी से कहेंगे कि आप मुस्कुराएं तो मुस्कुरा नहीं पाएगा ठीक से। अगर ए का मतलब हुआ आर्म वीकनेस, अगर आप उस आदमी से कहेंगे जिसको स्ट्रोक के लक्षण दिख रहे हैं कि दोनों हाथ उठाओ, तो वो दोनों हाथ बराबर तरीके से नहीं उठा पाएगा। उसको बोलने में, एस का मतलब स्पीच डिफिकल्टी, बोलने में, वाणी में स्पष्टता की कमी हो जाएगी। और टी का मतलब टाइम, ये टाइम क्रिटिकल है, तो आप इमीडिएटली आपको क्या करोगे, आपातकालीन सेवा, हॉस्पिटल की आपातकालीन सेवा का कॉल करें या हॉस्पिटल की आपातकालीन सेवा में तुरंत ही चले जाएं। इसके और लक्षण क्या है? नमनेस, जिसको कहते हैं सुन्न होना। ठीक है, चेहरे पे, हाथ पे, पाँव पे नमनेस होना यानी सुन्न होना, इसका एक और कारण है। कन्फ्यूशन होना, यानी कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो, और बोलने में दिक्कत हो रही है तो कन्फ्यूशन हो गया। आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही है और चलने में प्रॉब्लम हो रही है, सर दर्द हो रहा है बिना किसी कारण से, तो ये उसके और लक्षण हो सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे इसकी प्रिकॉशन लें या कैसे अपने आप को स्ट्रोक के खतरे से बचाएं, तो इसके लिए हम लोग एक चीज तो कर सकते हैं कि तंबाकू का सेवन बंद करें, अल्कोहल का सेवन बंद करें, वेट अपना जो हमारा वजन है उसको मेंटेन करें, क्योंकि अगर आपका वजन ज्यादा होगा, ओबेसिटी होगी या मोटापा होगा, तो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, यानी कि आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बहुत फर्क पड़ेगा। तो आपको एक हेल्दी वेट, यानी कि एक अच्छा वेट आपका जितना बॉडी के हिसाब से होना चाहिए उतना आपको लेके आना पड़ेगा अपने वजन को। उसके अलावा आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि आपको शारीरिक तरीके से स्वस्थ रहना है, यानी कि आपको चलना है, घूमना है, कुछ और एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो 30 मिनट का वॉक यानी चलना भी काफ़ी होगा। और आपको एक बैलेंस डाइट या एक हेल्दी डाइट या एक अच्छी डाइट खानी है। तेल का प्रयोग नहीं करना, फ्राइड फूड नहीं खाना है, चीनी कम खानी है, नमक का कम प्रयोग करना है, प्रोसेस फूड यानी चिप्स हो गया, बिस्किट हो गया, जो भी बना बनाया चीज़ होता है उसको हम प्रोसेस फूड कहते हैं, वो बना बनाया खाने को कम करना है। आपको अपने शरीर के लिए एक प्रोटीन्स की जो ज़रूरत होती है, जैसे कि आप बीन्स खाते हैं या फिर दाल खाते हैं, राजमा खाते हैं, चना खाते हैं, मीट खाते हैं, वो सब आपको अपने बैलेंस डाइट में रखना है। फ्रूट्स का सेवन करें, वेजिटेबल्स का सेवन करें, होल ग्रेन्स का सेवन करें, तो यानी फल, सब्जियां और ग्रेन्स का मतलब जैसे बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये भिन्न भिन्न तरीके के ग्रेन्स जो हैं इनका सेवन करें। चलिए, धन्यवाद।